नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 3 का पार्ट सेकंड देखेंगे। आज का पॉइंट फर्स्ट है स्क्राइबर्स एंड इट्स टाइप्स। धातु पर रेखाएं खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्राय टूल स्टील या कार्बन स्टील की 3 से 5 mm मोटी तार के बने होते हैं। दोनों सिरे नुकीले हार्ड एवं टेम्पर किए होते हैं, अर्थात इनके पॉइंट को 10 डिग्री से 15 डिग्री के कोण में ग्राइंड करके नुकीला बना दिया जाता है। ISI के अनुसार इसकी लंबाई 150 mm से 200 mm तक होती है। इसके प्रकार हैं स्ट्रेट स्क्राइबर्स, बैंड स्क्राइबर्स, एडजस्टेबल स्क्राइबर्स, ऑफसेट स्क्राइबर्स एंड पॉकेट स्क्राइबर्स। स्ट्रेट स्क्राइबर्स में 3 mm टूल स्टील के बने होते हैं। लेंथ 150 mm से 200 mm होती है। एक सिरा सीधा होता है और दूसरा सिरा 90 डिग्री एंगल पर मुड़ा होता है। बैंड स्क्राइबर में गोल जॉब्स की अंदर वाली सतह पर लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है और स्ट्रेट स्क्राइबर की तरह एक सिरा सीधा व दूसरा सिरा 90 डिग्री एंगल पर मुड़ा होता है। एडजस्टेबल स्क्राइबर बॉडी गोल ट्यूब साधारण स्क्राइबर लगाया जा सकता है। ऑफसेट में वर्नियर हाइट गेज के साथ सेट होता है जो परिशुद्धता से मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नाइफ एज स्क्राइबर भी कहते हैं। पॉकेट स्क्राइबर में नर्ल की हुई स्टील ट्यूब के अंदर होता है। ट्यूब के सिरे पर नट को घुमाने पर स्क्राइबर बाहर निकल आता है। इसे पेन की भांति जेब में रख सकते हैं। प्रयोग 30 डिग्री से 35 डिग्री पर झुकाकर प्रयोग करना चाहिए तथा अपनी ओर खींचना चाहिए। कुछ सावधानियां हैं। न प्रयोग में आने वाले छोर पर कॉर्क या रबर लगा देना चाहिए। रेखा एक ही बार खींचनी चाहिए। कभी भी हार्ड सतह पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस गेज, जिसे मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं। परिशुद्ध मार्किंग के लिए प्राय सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबर ब्लॉक भी कहते हैं। इसके पार्ट्स हैं ब्लॉक, स्नग, स्क्राइबर, पिलर, नट और बेस। ये 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड सरफेस गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज। फिक्स्ड सरफेस गेज का बेस कास्ट आयरन का बना होता है। स्फेरिकल सेट तथा एक्यूरेट मार्किंग करने में अधिक समय लग जाता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज में इसका पिलर या स्पिंडल एडजस्टेबल होता है जो बेस पर लगे रॉकर की सहायता से स्क्राइबर को ऊपर नीचे चलाता है। इसका बेस भी कास्ट आयरन का बना होता है। इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, गाइड पिन्स, पिलर लॉक नट। बेस में वी स्लॉट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ सरफेस गेज। जॉब पर बेस के पैरेलल रेखाएं खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गोल एवं वर्गाकार छड़ के केंद्र ज्ञात करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बनी भुजा के पैरेलल रेखाएं खींचने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। लेथ एवं दूसरी मशीनों पर जॉब को सही सेंटर में बांधने अथवा सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइट गेज से कुछ कम परिशुद्ध मार्किंग करने के लिए जैसे स्क्वायर हेड की सहायता से इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करते समय
जो सावधानियां रखी जाती हैं वो हैं, स्क्राइबर की लंबाई स्नग से अधिक बाहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंबे स्क्राइबर से मार्किंग करते समय स्क्राइबर धड़कने लगता है। मार्किंग करते समय स्क्राइबर को इस प्रकार सेट करें, अर्थात लाइन खींचें वहाँ स्क्राइबर का एंगल जॉब से 90 डिग्री से कम हो। नेक्स्ट पॉइंट है वी ब्लॉक। सिलिंड्रिकल जॉब्स पर मार्किंग, मशीनिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग ये करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जनरली कास्ट आयरन या कार्बन स्टील के बने होते हैं। इसकी सभी साइड्स मशीन एवं ग्राइंड की होती हैं। वी खांचे का कोण 90 डिग्री पर होता है। वी के निचले भाग में आयताकार झिर्री कटी होती है। यह वर्गाकार जॉब का सेंटर निकालने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ISI के अनुसार यह प्राय लंबाई में 75 से 200 mm तथा ऊंचाई में 50 से 100 mm तक उपलब्ध होते हैं। इसके प्रकार हैं प्लेन वी ब्लॉक, वी ब्लॉक विद क्लैंप, मैग्नेटिक वी ब्लॉक। प्लेन वी ब्लॉक में एक साइड पर वी ग्रूव कटी होती है। हैवी सिलिंड्रिकल क्यूबिकल जॉब्स की मार्किंग करने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। वी ब्लॉक विद क्लैंप सिलिंड्रिकल और क्यूबिकल जॉब्स दोनों पर साइड पर एक ही साइज या अलग अलग साइज के वी ग्रूव होते हैं। वी ग्लॉप विद क्लैंप के 3 प्रकार हैं, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक, डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। थर्ड टाइप है मैग्नेटिक वी ब्लॉक। इसमें टेम्पररी मैग्नेट होता है। इसे मशीनों पर ड्रिलिंग व ग्राइंडिंग और मार्किंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके पार्ट्स हैं टॉप फेस, फ्लैंक्स ऑफ वी, साइड फेस, बेस, ग्रूव फॉर क्लैंपिंग और यू क्लैंप्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट किया करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी ऑफ वी ब्लॉक। एक्यूरेसी ऑफ वी ब्लॉक ग्रेड से पता चलती हैं। 2 तरीके के ग्रेड्स होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड। ए ग्रेड अति परिशुद्ध होते हैं। ये स्टील के हार्ड व ग्राइंड किए होते हैं और इनकी लंबाई 100 mm तक मिलती है। बी ग्रेड वाले कम परिशुद्ध होते हैं। ये कास्ट आयरन के क्लोज ग्रेन किए होते हैं और ये 300 mm लंबाई तक मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पंचेस। किसी जॉब पर की हुई मार्किंग को पक्का करने या सेंटर लगाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बने होते हैं। पॉइंट हार्ड एवं टेम्पर किए होते हैं। बॉडी अष्टभुज आकार अथवा गोलाकार बनाकर नल्ड की होती है। इसके कुछ पार्ट्स हैं हेड, बॉडी, पॉइंट। ये फिगर में दिखाया है। ये जनरली 9 प्रकार के होते हैं, सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच, ऑटोमेटिक सेंटर पंच,
होल और सॉलिड पंच, होलो पंच, पिन पंच, बेल पंच, ड्रिफ्ट पंच। अब इनको एक एक करके देखेंगे। सेंटर पंच 4 mm से 12 mm मोटे होते हैं, 125 mm लंबे, एंगल 90 डिग्री, ड्रिल सेंटर लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। डॉट पंच, डॉट पंच का भी साइज सेंटर पंच की तरह ही होता है, 4 mm से 12 mm मोटे, 125 mm लंबे और एंगल 60 डिग्री। स्क्राइबर द्वारा लगाई गई लाइन को पक्का करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिक पंच, एंगल 30 डिग्री होता है, फाइन मार्किंग के लिए और नरम धातुओं पर इसका प्रयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक सेंटर पंच, हेड पर हथौड़े की चोट नहीं करनी चाहिए, एंगल 60 डिग्री व 90 डिग्री होता है, फाइन मार्किंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैप से चोट हल्की व भारी करें। होल और सॉलिड पंच, सीट के नीचे नट रखना आवश्यक होता है। सीट मेटल ब्लैकस्मिथ में इसका यूज़ किया जाता है। सीट में सुराख के लिए और रफ कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। होलो पंच, गत्ता, चमड़ा, गैस्केट सीट, सॉफ्ट नॉन मेटल और लोहे की पतली नरम सीट में सुराख करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पिन पंच आगे से समानांतर तथा आम पंचों से कुछ अधिक लंबे होते हैं। पिन आदि को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बेल पंच, ये गोल रॉड के सेंटर निकालने या मार्क करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आगे का भाग घंटी नुमा होता है तथा इनके घेरे पर इनका साइज निर्भर करता है। इनके बीचों बीच एक पंच लगा होता है जिसे एक स्प्रिंग धकेल कर रखता है। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट पंच, इसका प्रयोग पतली चादरों में एक साथ होल करने के लिए करते हैं। बेल पंच के कुछ पार्ट्स हैं: स्ट्राइकर्स, नर्लिंग, बेल कप पंच, राउंड स्टॉक, ये उसके कुछ पार्ट हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंटर पंच और डॉट पंच में डिफरेंस। सेंटर पंच का प्रयोग केंद्र का निशान गहरा करने के लिए करते हैं और डॉट पंच का प्रयोग बाउंड्री लाइन को पक्का करने के लिए करते हैं। सेंटर पंच और डॉट पंच हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं तथा आगे का भाग हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। सेंटर पंच और डॉट पंच लंबाई में 100 mm तथा 150 mm के होते हैं और इनका व्यास 6 से 13 mm तक होता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पंच के हेड पर यदि मशरूम आ जाए तो उसे ग्राइंड कर लेना चाहिए। पंच चिन्ह ना तो बहुत निकट और ना ही बहुत दूर होने चाहिए। सामान्य चिन्हों की यह दूरी 3 से 6 mm के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बेवेल एंड यूनिवर्सल बेवेल गेज। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ब्लेड और स्टॉक। इसे सेट करने के लिए प्रोटेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें दो प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है। पहला है बेवेल गेज, दूसरा है यूनिवर्सल और कॉम्बिनेशन बेवेल गेज। इसे स्क्वायर गेज भी कहा जाता है।
फर्स्ट हम देखेंगे बेवल गेज। ट्राई स्क्वायर के समान ही इसमें भी एक कार्बन स्टील का ब्लेड होता है जिसके दोनों छोर या किनारे 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री पर बने होते हैं तथा धातु का स्टॉक होता है, परंतु इसका ब्लेड स्थिर नहीं होता। 0 से 180 डिग्री एंगल मेज़र किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है कॉम्बिनेशन बेवल। कॉम्बिनेशन बेवल को दो ब्लेड होते हैं और इन दोनों में ही खांचे कटे होते हैं। इस मार्किंग टूल की सहायता से नियमित तथा अनियमित कई प्रकार की आकृतियों के उत्पादों की सतह पर किसी भी परिमाण के कोण बनाए व मापे जा सकते हैं। अप्रत्यक्ष कोण मापने के लिए काम आता है। बेवल गेज तथा बेवल स्क्वायर द्वारा बने कोण का मान ज्ञात करने तथा मार्किंग करने के लिए प्रोटेक्टर की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट है बेवल प्रोटेक्टर। यह डी के आकार का यंत्र है जिस पर 0 से 180 डिग्री मार्किंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्बिनेशन सेट। उपयोग अधिकतर किसी जॉब के समकोण या अन्य कोण मापने, मार्किंग करने, गोलाकार या स्क्वायर जॉब का सेंटर या अक्ष रेखा निकालने के लिए किया जाता है। यह प्रत्यक्ष कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके पार्ट्स हैं ब्लेड, स्क्वायर हेड, प्रोट्रैक्टर हेड, सेंटर हेड, और ये क्रोमियम स्टील या कास्ट स्टील के बने होते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है ब्लेड। ब्लेड कार्बन स्टील या अलॉय स्टील का बना होता है जो हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। लेंथ 150 mm से 600 mm होती है। विड्थ 25 mm होती है और थिकनेस 7 mm। रिजिड रूल भी कहते हैं इसे। सेकंड है पार्ट स्क्वायर हेड। 90 डिग्री एवं 45 डिग्री कोण चेक करना होता है इससे। फ्लैटनेस, स्लॉट की गहराई इससे मापी जाती है। ये कास्ट स्टील के बने होते हैं। इसके साथ एक स्क्राइबर भी लगा होता है और लंबी भुजा में स्पिरिट लेवल भी लगा होता है जिसकी सहायता से किसी मशीन या जॉब को लेवल किया जाता है, एंगल पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टर हेड। यह भी कास्ट स्टील का बना होता है। इसमें गोल डिस्क लगी होती है। 0 से 180 डिग्री दाएं और बाएं अंकित होते हैं। अंदर वाली डिस्क पर एक स्पिरिट लेवल भी लगा होता है जिसकी सहायता से बिना ब्लेड के भी एंगल पर कटी सरफेस को चेक एवं सेट कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है सेंटर हेड। यह कास्ट स्टील का बना होता है और वी के आकार का बना होता है तथा अंदर का कोण 90 डिग्री का होता है। यह गोल या स्क्वायर जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिजिड रूल इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसके ऊपर फिट करने के लिए झिर्रियाँ होती हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। माइक्रोमीटर को डैश घोल से साफ करते हैं। पाइप के फ्लैंज की मार्किंग के लिए पाइप के अंदर लकड़ी की पैकिंग दी जाती है। ड्राइंग करने के लिए स्क्रैपर टूल प्रयुक्त होता है। गोलाकार रॉड जिसे छड़ कहते हैं का सेंटर मार्क करने हेतु बेल पंच उपयोगी होता है।
मार्किंग से यह जानकारी निश्चित हो जाती है कि जॉब पर संक्रिया क्रमबद्धता कैसी है। नेक्स्ट है स्ट्रेट एज। तलों की समतलता तथा सीधापन जांचने के लिए इसका प्रयोग होता है। सीधी रेखाओं की मार्किंग करते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक कास्ट आयरन तथा स्टील के कई आकारों में बनाए जाते हैं, जैसे एक किनारे वाले बेवेलेज, त्रिकोण, चौरस, ब्रिज टाइप इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है स्पिरिट लेवल। आधार सतह तथा लंबवत सतह का 90 डिग्री पर जांच करने के लिए कई बार एक लेवल में 2 या 3 लेवल होते हैं, जैसे सीधा 90 डिग्री व 45 डिग्री इत्यादि। आकार व परिशुद्धता के अनुसार ये कई प्रकार के होते हैं। जिस ओर बुलबुला जाता है उस तरफ का ऊंचा माना जाता है।